तो मूवी के स्टार्ट होते ही हैं हम मारिस ब्रेकस साइंटिस्ट को देखते हैं जो कि वहाँ के सॉइल पर यानी मिट्टी पर कुछ एक्सपेरिमेंट कर रहे होते हैं, उनके सैंपल्स ले रही होते हैं। ये तो भी इन्हें नोटिफिकेशन आती है, यानी खबर मिलती है कि यहाँ पर तूफान आने वाला है और इन्हें फौरन सिर्फ निस्फ तक जाना होगा। अब वो सिर्फ साइंटिस्ट अपने स्पेशे की तरफ भरने लग, लेकिन और मसक साइंटिस्ट जो कि बोर्टनस भी थे उन से कोई चीज़ टकराती है तो वो वहीं पर रुक जाते हैं और तूफान में कहीं स्पेशल में सिर्फ साइंटिस्ट्स उनसे कनेक्टिकट करने की काफ़ी कोशिश कर रहे होते हैं, लेकिन ऐसा नहीं हो पाता और नाम इन्हें ढूंढ पाते हैं। तो सब समझते हैं कि शायद मार्क अब इस दुनिया में नहीं रहे, तो वो वहां से निकल आते हैं। लेकिन इधर हम मार्च में देखते हैं कि मार्क अभी सिंध में एक रूट चला गया हो उसे निकालते हुए। इसे काफ़ी दर्द हो रहा होता है। वो जैसे तैसी करके चलते हुए इस चैम्बर तक जाते हैं जो सब साइंटिस्ट के लिए यहाँ पर लगाया था और वहाँ पर जाकर इस रूट को निकालते हैं, लेकिन काफ़ी परेशान भी होते हैं कि अलिफ पाकिस्तान से कनेक्टिकट कैसे करेंगे। न यहाँ पर सफिशिएंट है तो क्या वो सारी जिंदगी मारिस भरी रहेंगी। मर तो वीर तूफान की वजह से उनके पास कोई वेपन भी नहीं है। वो जानता था कि स्पेस में जो अगला प्रोजेक्ट आएगा यानी जो अगला सबक प्लान करेगा वो 4 साल बाद होगा, तो 4 साल का अरसा तो बहुत ज़्यादा है, यानी उस टाइम पीरियड में जो उसके पास खाना है वो काफ़ी नहीं है। वो मर भी सकता है, तो उसे कुछ न कुछ ज़रूर करना होगा। अब यहाँ पर वो प्लान्स करने लगता है, उसके 22 कुछ आलू होते हैं जिन्हें उसे करके वो और भी आलू उगाना चाहता था और शायद उसी लिए वो सारे साइंटिस्ट एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं इस प्लांट की सिविल पर। तो मार्क अपनी डायरी में कुछ नोट्स बनाने लगता है और बाहर जाकर सिविल में खेती करने लगता है ताकि वो आलू को उगा सके। लेकिन यहाँ पे एक सबसे बड़ा इशू ये था कि मारिस में पानी बहुत कम था। एवन था ही नहीं, बस वही पानी जो साइंटिस्ट अपने साथ लाते हैं। तो ये तो यहाँ पर रहने के लिए काफ़ी नहीं था, लेकिन लकीले मार क्योंकि एक बार नहीं था तो वो जानता था कि पानी को किस तरह से प्रोड्यूस किया जा सकता है और ये सारी क्लब डिवीजन कैसे की जा सकती है। तो वो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को जलाकर उसे पानी बनाने की कोशिश करता है। लेकिन पहली तरह में तो वहाँ पर बहुत बड़ा बलासत होता है, क्योंकि यहाँ पर उसने इस ऑक्सीजन की कैलकुलेशन नहीं जो कि वो वहाँ से इनटेक कर रहा था, लेकिन नेक्स्ट में पूरी कैलकुलेशंस के बाद जब वो दोबारा तरह करता है यहाँ पर पानी बनना शुरू हो जाता है। अब मार्क इस जगह पर पानी प्रोड्यूस करता है जहाँ पर मिट्टी में उसने वो पौधा गया होता है और कुछ ही दिन में देखते वो पौधा थोड़ा सा बाहर आता है। मार के देकर बहुत खुश होता है, इससे जीने की हौपे मिलती है। दूसरी तरफ दुनिया में ही डिक्लेयर कर दिया जाता है कि माँ कब इस दुनिया में नहीं रहा। एवन इसका फनरल भी कर दिया जाता है। लेकिन तभी हमें एक लड़की को देखते हैं जो कि सैटेलाइट को देख रही होती है और इससे मारिस की क्लिप्स को देखती है, तो उसे पता चलता है कि मार्क्स अभी भी जिंदा है, क्योंकि वहां पर जो सामान पहले कहीं और पड़ा हुआ था वो अब किसी और जगह पर शिफ्ट हो चुका है। ये सोलर बैलन्स होते हैं जो कि मासिक नहीं शिफ्ट किए होते हैं। वो लड़की अपने सेनरस को बताते हैं और वो भी समझ चाहते हैं कि मार्क अभी जिंदा है, लेकिन वो इन्हें बताते हैं कि अगर हम मार्च पर मार्क्स को बचाने चले भी जाएं तो हमारे पहुंचने तक वो भूख से वैसे ही मर जाएगा। और ये बात होती भी ठीक है। इधर मार्क जो कि परेशान होने के
बजाय कोई तरीके ढूंढ रहा होता है कि 4 साल बाद जो नया प्रोजेक्ट आएगा और जिस जगह पर आएगा वहां पर पहुंचने के लिए उसे 50 दिन चाहिए, यानी हफ्ते देश और सोनते देश तो उसे यहाँ पर पहले से ही हो चुकी है। तो बैठे रहने से अच्छा है कि ये इसका तक पहुंच जाए, लेकिन वो जो का यहाँ से 2500 किलोमीटर दूर है और जो कार इसके पास है वो सोलर पैनल से चलती है और एक दिन में 35 किलोमीटर से ज़्यादा ट्रेवल नहीं कर सकती है। लेकिन फिर भी मार के पास यही आखिरी ऑप्शन होती है। फिर ज़मीन पर हम देखते हैं कि वो सब लोग डिकेडे करते हैं कि माल तक फूड और पानी बेचने के लिए वो स्पेसशिप तैयार करेंगे जो कि पूरे 1 साल में मार्च तक पहुंचेगा। लेकिन मार्ग तो पहले ही वहां पर काफी ज्यादा आलू उगा चुका था। वो आलू लिखेले काफी ज्यादा थे, लेकिन मार्ग जानता था आखिर कब तक वो आलू पर जिंदा रहेगा। किसी न किसी तरह तो कनेक्टिकट करना ही होगा ना। मार्ग एकसी जो ओगाफ पहुंचता है जहां पर कैंप रहता है। ये ऐसा कैमरा होता है जो कि मारिस की पकतरस दुनिया तक भेज सकता है। मार्क वहां पर 3 बोरस भी लगाता है। दरमियान वाले बोर्ड पर लिखता है, कैन यू सी मैं कि क्या आप मुझे देख सकते हैं। लिफ्ट साइड पर नो लिखता है और रैकत साइड पर इस लेता है। और जब दुनिया वाली ये देखते हैं तो वो कैमरे उसकी तरफ मुंह भरते हैं। तो मार्ग बहुत ज्यादा खुश होता है कि चलो शक्र है उन लोगों को पता तो है कि मैं जिंदा हूं। और अब ये कोर्ट वर्डिंग में दुनिया वालों से बात करने लगता है। वहां पर मां को ये भी बताया जाता है कि उसके लिए खाना भेजा जा रहा है। तो मर्द पूछता है कि वो साइंटेक्टुन के साथ में यहाँ पर आया था, वो तो अभी भी अर्थ की तरफ चाह रहे होंगे। तो क्या आप लोगों ने इन्हें बताया कि मैं यहीं पर हूँ। तो वो सब कहते हैं कि नहीं, पर आप बता देते हैं। जब मार के पाकिस्तानियों को पता चलता है तो इन्हें बहुत बुरा लगता है। रेओ मार्क को वहीं पर छोड़ आए। वहां मार्च में हम देखते हैं कि जहां मार्क ने आलू उगाए हुए थे वहां पर पता नहीं क्यों ब्लास्ट हो जाता है और इसके सारे आलू तबाह हो जाते हैं। मार्क काफी दुखी हो जाता है और इसके पास जितने भी आलू बचे थे वो काफी नहीं थे, क्योंकि जब तक इसके पास खाना या पानी पहुंचता है वो पहले ही भूख से मर चुका होता। तो अब वो डकीदे करता है कि जो खाना वो दिन में दीवार खाता था इसे वो बहुत कम कम करके खाना होगा ताकि वो जिंदा रह सके। अब वो दूर जमीन पर हम नासा को देखते हैं जो कि एक रॉकेट लॉन्च कर चुके होते हैं जिसमें मार के लिए खाना और ज़रूरी चीज़ें थीं। लेकिन यहाँ पर बहुत कुछ नहीं बात होती है। वो रॉकेट लॉन्च होते ही ब्लास्ट कर जाता है, सारा खाना भी डिस्ट्रॉय हो जाता है और अब मार तक कुछ भी नहीं पहुंच पाना था। तो सब बहुत ज़्यादा उदास हो जाते हैं और जब मार्क को पता चलता है तो वो भी बहुत डिसअपॉइंट होता है। लेकिन वो नासा को एक मैसेज देता है कि मैं हिम्मत हारने वालों में से नहीं हूँ, मैं अपनी आखिरी सांस तक लड़ूंगा। और हो सकी तो मेरे पेरेंट्स को बता देना कि आपका बेटा अपने प्रोफेशन को लेके काफी सनसरे था। अगर इसकी जान गई भी तो वो इस बात से बहुत खुश है। ने अनंत तक इसके लिए लड़ाई की और वो फख्र से गया। हम फूलों की जो चैन से भी हलफ मांगते हैं तो चैन उनकी मदद के लिए तैयार हो जाता है। उनका सपीश एक जो कि 28 दिन बाद जाने वाला है, वो लोग उसी के जरिए मार्क को रेस्क्यू करे। लेकिन वहां पर एक और आदमी होता है जो कि इन्हें एक और अदा देता है कि जो इस पेशे पहले से ही मार्च से वापस आ रहा है और इसे दोबारा मार्च की तरफ कर दिया जाए और मारकर जो मार्च पर पहले से मौजूद है उस में से मारिस के और फिर तकाए तो बाकी साइंटिस्ट उसे ले लेंगे। लेकिन
ये सब बहुत कर सके था और इसमें बाकी साइंटिस्ट की भी जान को खतरा था और इन्हें ऐसा करने में 19 महीने लग सकती थी। यानी अगर वो मार्क को लेकर वापस जमीन करा दें तो इसलिए नासा इस चीज को मना कर देती है और इधर हम मार्क को देते हैं जो कि मारिस में पसी होता है और वो अभी भी हिम्मत नहीं आ रहा होता। वो काफी ज्यादा परेवे होता है। जब नासा देती है कि जो सुकेशप जमीन की तरफ वापस आ रहा था वो तो 12 से मार्च की तरफ जा रहा है, तो वो काफी हैरान होती है कि हम ने तो इस चीज के आर्डर्स नहीं दिए। असल बात ये थी कि वही लड़का जिस ने एक प्लान एडवाइस किया था इस ने इन प्लानस से रिक्वेस्ट की थी कि तुम लोगों को मॉम को जाकर बचाना होगा क्योंकि वो तुम लोगों का टीम मेंबर था और दूसरा गए हम ने कोई तरीका ढूंढा तो इसमें कई साल लग सकते हैं और तुम लोग उस वक्त पहुंच सकते हो। नासा को बहुत गुस्सा आता है लेकिन चैन उनको समझाता है कि अच्छी बात है जब मार कीमत नहीं हार रहा और ये साइंटिस्ट भी अपनी जान की कुर्बानी देते हुए यानी अपनी जान को रस्त में डाल दिए हुए अपने साथी को बचाने जा रहे हैं तो हम कौन होते हैं कहने वाले। वो उनको फूड भी पहुंचाते हैं और चैन की हेल्प से ये लोग उसे सककस सफल करने की पूरी कोशिश करते हैं। अब इधर जब मार्क को पता चलता है कि इसके साथ ही उसे लेने आ रहे हैं लेकिन उनके स्पेस शप में इतना फलल नहीं है कि वो मारिस के अंदर तक आ सके तो उसे अपना ही इस भी शिफ्ट तैयार करके मारिस की ओर भी तकाना होगा ताकि वो वहां से अपने साथियों को जून कर लें। तो आप इस बेशक को तैयार करने लगा है लेकिन वो इतना भारी होता है कि जब तक मार्केस के कुछ ऐसे भाई ना फेंक देता वो इतनी पहया इतनी जल्दी ना कर पाता। मार कब ऐसा करने लगता है। अब मार्केस स्पेन शक में निकल ही पड़ता है लेकिन इसे काफी सोफिस्टिकेशन हो रही होती है और इस पेशे पूरी तरह से ठीक भी नहीं होता तो इसे फुल्ली और हैंडल करने में भी काफी प्रॉब्लम होती है तो इस वजह से बीच में वो बेहोश हो जाता है और इसका कॉन्टेक्ट भी नहीं होता किसी से। तो सब काफी परेशान हो जाते हैं लेकिन जब कुछ टाइम बाद उसे होश आता है तो सब बहुत खुश होते हैं। जमीन पर भी काफी ज्यादा लोग इस मिशन को लेके काफी वर्ड थे और मार्क और बाकी साइंटिस्ट की सेफ्टी के लिए दुआएं कर रहे थे। लेकिन यहाँ एक और प्रॉब्लम हो जाती है। मार्क जिस स्पेस शप में होता है इस की स्पीड को कंट्रोल करना इसके पास में नहीं हो रहा होता तो वो परेशान हो जाता है कि इसके साथ ही इसे कैसे पकड़ेंगे। तो अपने साथियों से कहता है कि परेशान न हूं मैं भी हिम्मत बनाए रखा हो और जल्द ही मैं उसकी स्पीड को कंट्रोल करके तुम लोगों तक पहुंच जाऊंगा। तो दूसरे साइंटिस्ट्स अपने स्पेसशिप का एक हिस्सा करार देते हैं जिसकी एयर प्रेशर से मार की सुपरशिप की स्पीड कम होती है तो फिनाले ये लोग मार्ग को पकड़ सकते थे। हम स्पेशा की फैमिली कमांडर को देखते हैं जो कि एक मूविंग चेरर पर से होती हुई एक रास्ते की मदद से मार तक पहुंच रही होती है लेकिन वो रुस्ती यहाँ पर छोटी बढ़ जाती है। यहाँ पर मार्क उनसे काफी दूर रह जाता है तो वो उनसे कहता है कि मैं स्पेसशिप में एक होले करूंगा। यहाँ पर मार्क अपने स्पेस जेट के अंदर एक होले बनाता है जिससे उसके स्पेस जेट पे हवा जाने लगती है और इसका प्रेशर पर ज्यादा है। उसी प्रेशर से वो अपनी डायरेक्शन चुंगे करता है और मूव करने लगता है और फिनाले उसे फैमिली कमांडर तक पहुंची जाता है। बहुत खुश होता है कि अब इसकी जान बढ़ चुकी थी और वो रेस्क्यू कर लिया गया था। लेकिन तभी वहां पर कोई मूवमेंट होती है। मार्क का हाथ फेमर कॉर्नर के हाथ से छेड़छाड़ लेकिन जल्दी वो कमांडर उसकी तरफ रस्सी फेंकती है
जिससे मार्क पकड़ लेता है। अब फिनाले मार्क और स्पीशीज के अंदर आ जाता है और सब लोग बहुत ज्यादा खुश होते हैं। ये इनकम मिशन सक्सेस सफल रहा। अब हम देते हैं कि वो सब फिनाले दुनिया भर लैंड कर चुके होते हैं और यहाँ पर मार्क्स से साइंटिस्ट का हेड बन जाता है और इन्हें सिखाने लग रहा है अगर आप स्पेस में फंस जाएं तो खुद को किस तरह से बचा कर रखना है, कभी भी हिम्मत नहीं हारनी। और उसी के साथ ये मूवी यही प्रिंट हो जाती।